ठिकानों का भंडाफोड़ किया गया है। पहाड़ और जंगलों से मिले आतंकियों के 70 ठिकाने। आतंकियों के कई ठिकानों में महीने भर का राशन भी पाया गया है। मिलिट्री एक्सपर्टीज की मदद से बने थे आतंकी ठिकाने। मिलिट्री एक्सपर्टीज की मदद से ये ठिकाने बने थे, ये गौर करने वाली बात है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के 70 ठिकानों का भंडाफोड़ किया गया। पहाड़ और जंगलों में आतंकियों के 70 ठिकाने पाए गए हैं। आतंकियों के कई ठिकानों में महीने भर का राशन भी मिला है। मिलिट्री एक्सपर्टीज की मदद से ये आतंकी ठिकाने बनाए गए थे। इन आतंकी ठिकानों का मतलब यह है आतंकियों की पनाहगाह, यानी कि आतंकी यहीं से साजिशों को अंजाम देते थे। अपने ऑपरेशंस को वो जमीनी स्तर पर उतारते थे और यहीं पर छुपते थे। और अब पहाड़ से लेकर जमीन और जंगलात तक 70 ठिकानों को इस वक्त एक्सपोज किया गया है, बर्स्ट किया गया है। पहाड़ और जंगलों में मिले आतंकियों के 70 ठिकाने, आतंकियों के कई ठिकानों में महीने भर का राशन पाया गया है। मिलिट्री एक्सपर्टीज की मदद से ये आतंकी ठिकाने बने थे। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अमित हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं, अमित पांडे। अमित, आपसे समझेंगे। पहली बात तो 70 ठिकाने, महीने भर का सामान और मिलिट्री एक्सपर्टीज, ये इसका क्या मतलब हम समझें कि मिलिट्री एक्सपर्टीज की वजह से दुर्दांत इरादे से पाकिस्तान के द्वारा तैयार किया जा रहा था। एक तो उनके एसएसजी कमांडो तैयार हो रहे थे, दूसरी ओर ये हाइडआउट बकायदा एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से तैयार किए गए थे। और ये बहुत बड़ा ये क्रैकडाउन है जांच एजेंसियों द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 70 से ज्यादा हाइडआउट्स का ये बरामद होना। इससे पहले इतनी बड़ी एक्सरसाइज यहाँ पर हुई नहीं है। और आज और जब यह जानकारी पूरी सामने आई है तो जो आतंकियों की जो कमर है, जो वो ये हाइडआउट थे, वो छुपते थे और कई दिनों तक स्ट्रैटेजी बनाते थे, सुरक्षा बलों के आंख में धूल झोंकते थे। अब इसका ये खुलासा हुआ। तरह तरह के वो हाइडआउट बनाते थे और ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए इन हाइडआउट में छुपकर वह अपनी इंफॉर्मेशन लिया करते थे। तो गहनता से, सघनता से सुरक्षा खुफिया एजेंसियां इन हाइडआउट्स का आकलन कर रही हैं और इसके बाद वह और जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में एक जवाबी रणनीति और इनके मंसूबों को नाकाम करने की रणनीति बनाएंगी। लेकिन अमित, एक महीने के सामान का मतलब यह है कि सिर्फ पहलगाम जैसी आतंकी घटना नहीं, और भी खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की घटना थी। बिल्कुल, और इसीलिए कल हमने भी एक जुड़ी एक स्टोरी की थी कि 3 से 4 जगहों की उन्होंने रेकी की थी। चुना उन्होंने बायसरन घाटी को, क्योंकि इससे आड़ू वैली, अम्यूजमेंट पार्क और अन्य जो इलाके थे वह जनता की नजर में थे। वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल की मौजूदगी थी, वहां से बच निकलने का रास्ता नहीं था, उनके आसपास जंगल नहीं था, इसलिए उन इलाकों को नहीं चुना था। तो इसी जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में यह हाइडआउट तैयार हुए हैं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक बड़े दुर्दांत हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आतंकियों के कई ठिकानों में महीने भर का राशन मिला है। जैसा कि अमित हमें बता भी रहे थे कि मिलिट्री एक्सपर्टीज की मदद से आतंकी ठिकाने बनाए गए हैं। 4 जगहों की रेकी की गई थी। पहलगाम में बैसरन घाटी को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां जंगलात थे, वहां पर हाइड करने की जगह थी, छुपने की जगह थी, एस्केप करने की जगह थी। लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा नहीं था। बाकी जगहों पर सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी मौजूद थे और यही वजह थी कि पहलगाम को चुना गया। और ये सामान और इस तरह का 70 जगहों पे मौजूद सामान, राशन पानी, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वायरलेस हथियार, ये बताते हैं कि आतंकी कितने बड़े पैमाने पर यहाँ वहाँ जंगलों में छुपे हुए हैं और अपने पैर पसारने की कोशिश एक बार फिर से कश्मीर घाटी में करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे एक बार फिर से नाकामयाब सुरक्षा बलों द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 70 ठिकानों को बर्स्ट किया गया है, क्रैकडाउन किया गया है।